प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में a है 1, b है 5 और c है 8। तो हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी हो गया 5 और a हो गया 1। तो इस प्रकार -5 हमारा आंसर होता है। तो हम लोग आंसर -5 लिखेंगे। प्रश्न द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो हमारा उत्तर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि पहला बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, क्योंकि चर पद x हर में है। तो हम लोग जानते हैं कि जब चर पद हर में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो हमारा उत्तर होगा 3। यदि बहुपद x का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद x का एक गुणनखंड होगा? हम लोग जानते हैं कि जब बहुपद x में शून्यक मान दिया जाता है तो बहुपद शून्य हो जाता है। इस प्रकार x बराबर -2 होता है। -2 को बाईं तरफ लाएंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार x प्लस 2 एक गुणनखंड होगा। हमारा उत्तर दूसरा होगा। प्रश्न यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1 है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। c हो गया 1 और a हो गया 1। इस प्रकार 1 आंसर आता है। हमारा उत्तर सेकंड 1 उत्तर होगा। प्रश्न द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ मध्य पद है 3y, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6y माइनस 3y। अब हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद लिख देते हैं। तो y स्क्वायर और 6y में y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 6। हम लोग जानते हैं कि जब तृतीय पद माइनस में हो तो माइनस कॉमन लेंगे और 3 और 18 में 3 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो तृतीय पद में y बचेगा और 18 में से -3 निकालने पर +6 बचेगा। इस प्रकार y प्लस 6 कॉमन आ जाता है तो हम लोग y प्लस 6 बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद में y और द्वितीय पद में -3 प्राप्त होता है। अब हम लोग y प्लस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -6, y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू +3। तो हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं -6 और 3। तो हमारा उत्तर होगा पहला। प्रश्न यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 से x प्लस 1 में गुना हो जाएगा। -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू -3 होगा। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर -3x -3 -5 प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पर -3 और -5 को जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x -8 प्राप्त होता है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर -8 प्राप्त होता है। अब हम लोग अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 को हल करते हैं। अल्फा से बीटा प्लस 1 को गुना करते हैं, फिर 1 से बीटा प्लस 1 को गुना करते हैं। इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्राप्त होता है। यहाँ 2 टर्म प्राप्त हो रहा है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए माइनस बी बाय ए और +1 प्राप्त हो रहा है। तो c बाय ए की जगह लिखेंगे -8 बाय
1 और b की जगह लिखेंगे -3 और a की जगह लिखेंगे 1 और +1, तो हो जाएगा -8 + 3 + 1 इक्वल टू -8 + 4 इक्वल टू -4। तो इस प्रकार हमारा उत्तर -4 आएगा। प्रश्न, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। x² + px - q में a = 1, b = p और c = -q होगा। यहाँ हम देखते हैं कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी अल्फा बराबर x तो बीटा बराबर 1/x, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x इंटू 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a इक्वल टू 1 होगा, तो c होगा -q और a हो जाएगा 1, तो -q/1 इक्वल टू 1, इसलिए -q इक्वल टू 1, इसलिए q इक्वल टू -1 उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर -1 आता है, तो यह पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं? तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा -2, बीटा बराबर 6, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 + 6 इक्वल टू 4, और हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा -2 है और बीटा 6 है, प्रकार गुना करते हैं तो -12 प्राप्त होता है। अब हम बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा है -12, तो इस प्रकार x² - 4x - 12 उत्तर होता है। तो हमारा उत्तर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान है। x² + x + 1 में a है 1, b है 1, c है 1, तो इस प्रकार 1/अल्फा + 1/बीटा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आता है c/a, तो a कट जाएगा तो हमें -b/c प्राप्त होगा, तो b है -1 और c है 1, इस प्रकार -1 आंसर आता है। हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हैं, तो द्विघात बहुपद हैं। शून्यकों का योगफल बराबर 2, शून्यकों का गुणनफल बराबर -15, तो बहुपद होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो x² शून्यकों का योगफल है 2x लिखेंगे और शून्यकों का गुणनफल -15 है, तो हम लोग हल कर लेंगे, x² - 2x - 15, इस प्रकार हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो x² - 2x - 15 ऑप्शन 4 में है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो 1/अल्फा - 1/बीटा का मान होगा। x² + x - 2 में a = 1, b = 1, c = -2, तो 1/अल्फा - 1/बीटा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बीटा - अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं बीटा - अल्फा के लिए, √ बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा बट्टा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग देखते हैं, जो बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर और -4c/a
बट्टा में टोटल का बट्टा कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। हम लोग बी देखते हैं तो बी है 1 और ए है 1, तो इस प्रकार -1/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी है -2 और ए है 1, इसका रूट कर देते हैं और अब हम लोग cy लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर के अंदर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -4 इंटू -2 इक्वल टू +8 हो जाएगा और बट्टे में c हो जाएगा -2 और a हो जाएगा 1। हम लोग इसका हल देखते हैं तो हो जाएगा √9/-2। अब √9 का हल करेंगे तो 3 होगा और -2 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर -3/2 होगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद kx² - 3x + 5 के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान होगा। kx² - 3x + 5 में a = k, b = -3, c = 5 है, तो शून्यकों का योग 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए लिखेंगे -b/a = 1, माइनस लिखेंगे, b की जगह पर -3 लिखेंगे, a की जगह पर k लिखेंगे और =1 हो जाएगा। तो देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया और k को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 1 के साथ गुना होकर के k हो जाएगा। तो इस प्रकार k = 3 प्राप्त होता है। तो हम लोग आंसर चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन 8 है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x² - 4x + k के शून्यकों का गुणनफल 3 है तो k का मान होगा। तो हम लोग देखते हैं x² - 4x + k में a = 1, b = -4, c = k होगा। शून्यकों का गुणनफल 3 है तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा = 3। अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले लिखेंगे c/a = 3। अब c है हमारा, c k है और a 1 है, 3 लिख देंगे। इस प्रकार 1 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो गुना में हो जाएगा, तो k = हो जाएगा 3 × 1 = 3। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जो 3rd नंबर ऑप्शन सही है, तो हमारा उत्तर 3 सही होगा। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।